दोस्तों नमस्कार। मैं भी कॉकरोच। इस तंजिया वाक्य से शुरू हुई एक मुहिम ने भारत में एक अनाधिकारिक पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर एक अभियान में बदल दिया। देखते ही देखते इस पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। इसकी शुरुआत एक 30 वर्षीय युवा और राजनीतिक संचार रणनीतिकार अभिजीत दीपके ने की। यह कोई आधिकारिक राजनीतिक पार्टी तो नहीं है, बल्कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और व्यवस्था से निराश युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर बनाया गया एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन है। आज हम आपको बताएंगे कि इस अनाधिकारिक पार्टी का उदय करने वाले अभिजीत दीपके की कुल संपत्ति कितनी है और कैसे उसने इस इतने बड़े अभियान को शुरू करने का बीड़ा उठाया। कैसे हुई इस पार्टी की शुरुआत, क्या रहे मुख्य कारण। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत द्वारा बेरोजगार युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच और परजीवी से करने वाले एक बयान पर विवाद छिड़ गया था। इस टिप्पणी से आहत होकर युवाओं ने इसे एक आंदोलन में बदल दिया। अभिजीत दीपके ने एक्स और इंस्टाग्राम के माध्यम से इस मजाकिया पार्टी को लॉन्च किया, जो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो गई। ये पार्टी बेरोजगार, आलसी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले युवाओं को खुद से जोड़ती है। अभिजीत इससे पहले 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ भी वॉलंटियर के तौर पर काम कर चुके थे। अब क्या है सीजेपी और कैसे हुई इसकी शुरुआत। कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर इसके संस्थापक और संयोजक की जानकारी दी गई है और उनका नाम अभिजीत दीपके है। अभिजीत दीपके ने बीबीसी न्यूज मराठी से विस्तार से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस तरह का सोशल मीडिया कैंपेन उन्हें किस वजह से शुरू किया। इस सोशल मीडिया कैंपेन का आइडिया कहां से आया, इस सवाल पर अभिजीत दीपके ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ट्विटर, अब जो एक्स है, उस पर सीबीआई भारत के मुख्य न्यायाधीश का बयान देख रहा था, जहां पर वो सिस्टम की आलोचना करने और राय देने के लिए देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर रहे थे। मैंने इस बेहद हास्यास्पद वाक्य को समझा क्योंकि सीजीआई को देश के संविधान का संरक्षक माना जाता है। वो संविधान जो हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी देता है। अब ऐसा शख्स जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए वो कैसे युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर सकता है। जैन जी बोला, हमें साथ आ जाना चाहिए। अभिजीत दीपके इस पर भी कहते हैं कि टिप्पणी ने मुझे गुस्से और निराशा से भर दिया और ट्विटर पर मैंने जब अपनी राय दी तो मैंने पूछा कि सब कॉकरोच एक साथ साथ आ जाएं तो फिर क्या होगा। मुझे जैन जी और 25 साल तक के युवाओं के कमाल के जवाब मिले और उन्होंने कहा कि हमें साथ आ जाना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इसने मुझे आइडिया दिया कि हमें ऑनलाइन एक पैरोडी पार्टी बनानी चाहिए जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी हो। अगर आप हमें कॉकरोच कह रहे हैं तो ठीक है, हम कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हैं। इस पार्टी में शामिल होने के लिए मैंने पात्रता तय की, जैसे आपको आलसी होना होगा, जैसा सीजे ने कहा आपको बेरोजगार होना होगा और आप लगातार ऑनलाइन रहने वाले हो, जैसा कि सीजे ने कहा था। अब युवाओं ने तत्परता से इस विषय पर दिलचस्पी भी दिखाई। अभिजीत दीपके ने कहा कि सीजीआई जिन भी शब्दों का इस्तेमाल युवाओं को बेइज्जत करने के लिए किया, हमने उन्हें इस पार्टी का सदस्य बनने के लिए पात्रता रखा। कुछ ही घंटों में इसने चमत्कार कर दिया और हर कोई इस पर प्रतिक्रिया देने लगा और खुद को रजिस्टर करने लगा। इसके बाद हमें लगने लगा कि बड़ा होने वाला है और सिर्फ मजाक ही नहीं रह गया है, क्योंकि लोग निराश हो चुके थे और हमने एक वेबसाइट बनाई, पार्टी का घोषणा पत्र बनाया। इंस्टाग्राम पर हमारे 10 मिलियन से अधिक फॉलोअर हो चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद को कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर रजिस्टर कर लिया है। भारतीय राजनीति में ये काफी समय के बाद अभूतपूर्व हुआ है। अब अभिजीत दीपके के बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा सा कि कौन है अभिजीत दीपके। किसी भी राजनीतिक दल या आंदोलन के लिए एक नेता बहुत जरूरी होता है। अभिजीत दीपके आखिरकार कौन है, वो भी इस पार्टी में वही भूमिका निभा रहे हैं।
इस सवाल पर वो कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर से हूँ। ग्रेजुएशन के लिए मैं पुणे गया। इसके बाद मुझे कुछ सालों के लिए आम आदमी पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला, जहां मैं उनकी कम्युनिकेशन टीम में शामिल था। मैं उनके स्वास्थ्य और शिक्षक पर काम करने की वजह से उनसे आकर्षित था। ये कुछ नया था जो पहली बार भारतीय राजनीति में हो रहा था। जैसे आज कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, ऐसा ही मुझे लगा कि वो कुछ नया बदलाव लाने जा रहे हैं। मैंने कुछ समय के लिए उनके साथ काम किया, फिर मुझे लगा कि मुझे और पढ़ने की जरूरत है और मैं घर पर मास्टर्स की तैयारी करने लगा। मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी से बुलावा आया। मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ और अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका हूँ। महिला प्रतिनिधित्व पर भी अभिजीत दिपके ने जोर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणा पत्र काफी ध्यान खींचने वाला है। इस पर अभिजीत कहते हैं, मुझे लगता है कि घोषणा पत्र इस समय भारत के लोकतंत्र और वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है। हम लगातार देख रहे हैं कि जो जज जिन्हें निष्पक्ष रहना होता है, जिनका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, वो रिटायरमेंट के बाद सरकार से लाभ ले रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना होता है। अगर न्यायपालिका भी सरकार की राह पर चलने लगेगी तो फिर क्या ही रह जाएगा, फिर लोकतंत्र को कौन बचाएगा। दूसरी बात महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर है। मैं बचपन से सुनता आया हूं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ है। अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो उन्हें 50% आरक्षण दीजिए। अब भारत का जैन जी कैसा है, इस पर भी अभिजीत दिपके ने कहा। नेपाल और श्रीलंका में जैन जी आंदोलन देखे गए। नेपाल में तो आंदोलन के बाद सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका नेपाल के जैन जी की तुलना भारत के जैन जी से करने पर अभिजीत क्या सोचते हैं? इस सवाल पर अभिजीत दिपके कहते हैं कि भारत के जैन जी की तुलना श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के जैन जी से करना एक बड़ा अपमान होगा, क्योंकि वे भारतीय जैन जी का यानी कि हिंसा को भड़का रहे थे। भारतीय जैन जी ऐसा नहीं करता है। अभिजीत कहते हैं कि भारतीय जैन जी व्यंग्य के जरिए अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर वो यमुना को साफ कर रहे हैं, कूड़ा हटा रहे हैं। वो इसके लिए सिस्टम की खिल्ली उड़ा रहे हैं। वो सड़क पर जाकर हिंसा नहीं भड़का रहे हैं, और अगर कल को वो सड़कों पर जाते भी हैं तो वो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से ये करेंगे। ये जैन जी आबादी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल से ज्यादा पढ़ी लिखी है। हमें सवाल ये करना चाहिए कि हम पर अशिक्षित लोग शासन क्यों कर रहे हैं। अभिजीत दिपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार हैं, उनकी कुल संपत्ति का सार्वजनिक रूप से कोई आधिकारिक या सत्यापित आंकड़ा इस वक्त मौजूद नहीं है। वह सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी के मालिक या उद्योगपति नहीं है, इसलिए उनकी नेटवर्थ का कोई आधिकारिक विवरण भी हमें नहीं मिल पाया है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।